नमस्कार। आप कहाँ से आई हैं? बांसुर से। हैं जी? बांसुर बानसूर से। तो आप कितने बार आ चुके हैं पाथेड़ा धाम में? से। आपकी क्या समस्या है? मेरे और दिक्कत थी थोड़ी सी। क्या दिक्कत थी? आप थोड़ा खुल के बताएंगे? ऑपरेट पढ़ाई अच्छा, ओपरी पढ़ाई का चक्कर था। तो आप कितने बार आ चुके हैं अंदाजन? 10-11 बार। अच्छा, मतलब 10-11 बार आ चुके। कुछ फर्क दिखा है आपको? फायदा तो फायदा हो रहा है? अच्छा, मतलब और आपके परिवार में कोई समस्या है? बस यही दिक्कत हो रही है भैया, बच्चे नहीं बचते, फिर बोल रहे इलाज हो जाएगा, पहले इस परेशानी का होगा, फिर अच्छा बच्चों का होगा। अच्छा, मतलब अभी आपको बच्चे नहीं हुए हैं, मतलब अभी तक हो हैं? गए हो गए। अच्छा, ओके, मतलब एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, ओपरी पढ़ाई का चक्कर। जी। नहीं, मैं इसके लिए आई हूँ बेटी के लिए। अच्छा, ये आपकी बेटी है? ठीक है, ओके। माता जी, आपकी क्या समस्या है जो आप पाथेड़ा धाम में भगत जी के पास आई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मेरे तो घर में सारी तकलीफ है। क्या क्या तकलीफ है मैम? भैंस भी सर में आ जाए, भैंस भी धनी भी बीमार, टाबर भी बीमार। अच्छा, मतलब आपकी बीमारी की समस्या है। मतलब क्या दिक्कत आ रही थी आपको? मेरे सल्ला बता दी, करीब में सब लोग बता दी। अच्छा, जयपुर तक जो मतलब डिस्क की प्रॉब्लम बताई थी, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ फर्क पड़ा है? अच्छा, उठना बैठना अब आराम से होता है। तो आप भगत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? आप कितने दिन हो गए आते हुए? शुरू में आज ही आए हो और आज ही आपका समाधान हो गया? ठीक है जी। आप देख सकते हैं बाबा कैसे अपने पास आए हुए भक्तों का कैसे समाधान करते हैं और कैसे ये ऐसे छू मंत्र से झाड़ा लगाते हैं कि मरीज़ का जो भी दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है, वो कैसे गायब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे झाड़ा लगा रहे हैं। इनके पास एक डंडा है और डंडा ये शरीर पर फेरते ही और मरीज़ का जो दर्द है वो तुरंत गायब हो जाता है। तो ये आपको लाइव दिखाया जा रहा है। जो भी समस्या है मरीज़ की, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वो 1-2 बार में जाते ही बाबा के पास और उसका समाधान हो जाता है। और हमने आपकी बात भी करवाई थी, जो इनके पास आया था, तो आपने देखा होगा कैसे बाबा उनका समाधान कर रहे हैं और उनकी समस्या का तुरंत समाधान वहीं पर ही हो जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है और आप देखते रहें कैसे समाधान करते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो आपको लाइव दिखा जा रहा है और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर करें और किसी मरीज़ तक पहुंचाएं जिस कि भाई का भला हो जाए और इससे उनको काफ़ी आराम मिले। तो आप देख सकते हैं कैसे किस प्रकार से ये अपना इलाज करते हैं और झाड़ा लगाते हैं इसी तरीके से। और आप वीडियो को छोड़ना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे चल के आपके लाइव बाबा से बात करवाएंगे और बाबा का जो भी कह रहे हैं आप ध्यान से सुनना, वो कैसे इलाज करते हैं और कैसे 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 आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं। तो आपको ये भी आपके सामने दिखाया जाएगा और जो भी समस्या है उसका समाधान जो महेंद्रगढ़ के पास पाथेड़ा धाम है उस पर किया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूर दूर से भगत जी के पास आते हैं मरीज़, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, अपने आसपास के जो भी गांव हैं वहाँ से भी मरीज़ पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं और देख सकते हैं कैसे झाड़ा लगा करके मरीज़ों का समाधान करते हैं। और हमने 1-2 से बात भी की थी, उन्होंने भी यही बताया अब कि हम दूसरी बार आए हैं या तीसरी बार आए हैं और उनको काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। चाहे वो पीठ दर्द हो, कमर दर्द हो, गर्दन में दर्द हो या भाई किसी प्रकार का लकवा लग रहा हो या डिस्क प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान करते हैं। 1-2 बार बुलाते हैं और उसका समाधान वहीं पर ही हो जाता है। तो ये ना ही तो कुछ लेते हैं और ना ही कुछ, और सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से ही ये मरीजों का जो है समाधान करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं और भगत जी के पास आप देख सकते हैं सिक्योरिटी भी लगाई गई है। अब ये किस लिए लगाई गई है ये तो भगत जी बता सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं अब भाई पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर मरीजों का समाधान होता है और दूर दूर से आते हैं। तो हम यही चाहेंगे भाई एक बार आप इनसे भी मिले जो भी दुखी है या किसी प्रकार की समस्या है या जैसे दुकान है, बिजनेस है या घरे कलेश है या कुछ किया कराया है, तो उसका समाधान ये तुरंत बताते हैं
और ये घर का नक्शा बना करके बताते हैं। अगर आप कहाँ से आए हैं और आपका घर कहाँ पर है, ये सभी ये नक्शे में बना करके बताते हैं मरीज़ को, और उसकी समस्या का समाधान वहीं पर ही होता है। तो आप देख रहे हैं और कैसी समस्याएं जो है मरीज़ बताने लग रहे हैं भगत जी को, और उनका समाधान भी तुरंत कर रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब से बने रहें और देखते रहें महेंद्रगढ़ 24 न्यूज़, और आप अभी बने रहें, कहीं मत जाइए। और आप देख रहे हैं महेंद्रगढ़ 24 न्यूज़, हर खबर पर रहे नज़र, जहां जाए सच के साथ। मौजूद हैं अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा में। समय समय पर आपको जो धार्मिक रिपोर्ट्स रहती है वो भी दिखाई जाती है, इसी के साथ साथ लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज निकल कर सामने आते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। बात कर रहे हैं धर्म और आस्था की, सनातन धर्म की। मौजूद है उस धाम पर जहां काफ़ी समय से लगातार जो भक्त है वो आ रहे हैं। अब किस वजह से आ रहे हैं, कितना आराम मिल रहा है, ये आपको आगे आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा कि लोगों की क्या क्या समस्या है, किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। चलिए, वैसे दावे किए जाते हैं हर धाम पर, वही बात है कि अपनी किसी भी चीज़ का, अपने किसी भी बिजनेस का कह लो, या किसी भी तरीके से कोई अपनी बुराई नहीं करता, लेकिन जो जनता होती है वो असल सच्चाई, असल आईना दर्शकों के सामने रख देती है। चलिए मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं इस धाम से। जो पुजारी है या जो भी भक्त है उनसे हम जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे, 1 मिनट के लिए जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या जो समस्या है उनका समाधान होता है। विशेष करके बात करेंगे क्योंकि आडंबर और पाखंड का भी बोलबाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को वर्ग लाते हैं, उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस धाम के बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है, क्या क्या समस्या है, क्या असल में समस्या का समाधान करते हैं, और अगर करते हैं समाधान तो किस किस समस्या का समाधान करते हैं और कैसे करते हैं। चलिए जुड़ते हैं इस धाम के जो भगत जी हैं या पुजारी है सत्येंद्र भगत जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भगत जी नमस्कार। काफी समय से लगातार काफी मीडिया चैनल्स हैं वो भी लगातार खबर दिखा रहे हैं, इस धाम की असल सच्चाई क्या है, किस तरह से समस्याओं का समाधान करते हैं, किस तरह से समस्याओं का निदान करते हैं, और क्या क्या समस्याएं हैं उनका आप समाधान करते हैं। ये धाम तो कई पीढ़ियां पुराना है। जी ऐसे नहीं मैं जोत जाड़ के बैठ गया जी जी और मैं दुनिया को लूट खा जाऊं। मैंने पैसों से कोई मतलब नहीं है, पैसों तो मुझे चाहिए चाहिए नहीं। जी मैंने दुनिया का दुख तकलीफ के लिए एक बृहस्पतिवार का टाइम दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात, बाबा भोमिया जी के आशीर्वाद है, भोमिया जी के आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। लोगों की सेवा में मैं हाजिर रहता हूँ और लोगों को मैं साथ देता हूँ, ठीक है। जैसे ये बताता है जैसे मैं करता हूँ। मैंने नहीं पता ऑटोमेटिक कहाँ से काम हो रहा है कहाँ से नहीं। वही तो पूछना चाहते हैं, काम करते कैसे हैं, क्या प्रतीत होता है, क्या दृश्य होता है, कैसे पता लगता है कि जो फला जो भक्त आ रहा है उसको ये समस्या है, आप कैसे पकड़ लेते हैं उस चीज को, पता कैसे लगता है। असल में दर्शकों तक इसी बात का खुलासा करना है कि भाई पता कैसे लगता है कि ये बीमारी है या ये समस्या है, क्योंकि भगवान तो आप हैं। देखो जी, मैं सिंपल बहस में बैठा हूँ जी मेरे साथ में जो चीज बात करती है, जी श्यामने बाबा जी, बाबा का दरबार है। जी वे कहते हैं पत्थर की मूर्ति होती है, जी जी वे पत्थर की मूर्ति हर बात को बताती है मेरे को। जी इसका ये मकान है, या दिक्कत है, ये दुख है, ये चीज है, ठीक है। कोई तांत्रिक सेवन विद्या मेरे पास में नहीं है। मैं बिना पढ़ा लिखा गुट्ठा टेक आदमी हूँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई मुझे बैंक बैलेंस नहीं मेरे पास में। मैं एक सृष्टि को जो भगवान का आशीर्वाद है, तो भगवान के आशीर्वाद से मैं काम करता हूँ। चलिए अभी बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं है जो बिना अर्थ के या बिना लोभ लालच के काम करे, तो फिर आप क्यों। मेरे रात को पैसे बरसते हैं मेरे पास में। जी भगवान देने वाला पैसे ऑटोमेटिक दे देता है, मेरी कमाई में भी ज़्यादा फल देगा, जी जी मेरे धंधे में फल देगा। इन गरीबों को भी सारी, मेरे लेके सब गरीब है, कोई करोड़पति नहीं है, क्यों दुखिया है यहाँ, ठीक है। तो दुखियारों के मैं नाजायज उसको गड़ काटने के लिए नहीं बैठा मैं, ठीक है। मैं फिर इसको इनके पास से पैसा ले लूँगा तो मैं भगवान को बेच रहा हूँ यहाँ बैठ के, ठीक है। मैंने अपनी सेवा ठाई है, सेवा करता रहूँगा और सेवा लोगों को देता रहूँगा। ये भी अटल और शाश्वत सत्य है कि कुछ लोगों ने आज भी धर्म को
व्यापार का केंद्र बना लिया है, धार्मिक भावना के साथ जहाँ लोगों के साथ खिलवाड़ होता है, वहीं लोगों की जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आस्था को भी, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे इस बारे में लोगों के बारे में इस बारे में बताऊंगा। लोगों ने एक जोत जाड़कर, कोई भी मूर्तियां लगाकर, कोई भी, वो लोगों को बिना लाइसेंस की दुकान यही है, कोई पूछने वाला नहीं है, बिना लाइसेंस की दुकान यही है। लोगों को छीनना, पैसे लेना, लोगों को गलत नजर देखना, ये लोगों को शास्त्र है, कोई भक्ति नहीं है। हमारा इस तकत से नीचे पैर धरने का काम नहीं, किसी लेडीज के हाथ लगाना, ऐसे ये काम नहीं हमारे पास करने। हमें जब भगवान ने आशीर्वाद दे रखे तो सामने बैठा है, यहीं करेगा, काम करेगा। यहीं काम नहीं करेगा तो मेरे पास में कोई भगवान नहीं है। मैं अपने शास्त्रा को छोड़ दूंगा और पब्लिक को कह दूंगा अपने घर पे रहो। छल छलावा और आस्था से नहीं होता है, खिलवाड़ नहीं होता है, तो लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़, लोगों की भक्ति भावना के साथ धोखा, लोगों के सन नहीं उड़ाया जाता है, तो सनातन धर्म संस्कृति का उपहास, उसका मजाक, जो कि आजकल, एक बात और आपको बता दें, जहां श्रद्धा है वहीं विश्वास है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिस धर्म से हम जुड़े हुए हैं, अगर हम उसी धर्म पर उंगली उठाते हैं तो शायद हमारे से नीच कोई इंसान नहीं हो सकता। और ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले एक सांसद महोदय राजकुमार सैनी, जिन्होंने हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा दिए। मैं पूछना चाहता हूं प्रॉपर थ्रो दिस चैनल, आप किस धर्म से जुड़े हैं? अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो फिर क्यों आप पूजा पाठ को वरीयता देते हैं? सांसद जी होश में आइए। धर्म पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में अवश्य झांकिए कि मैं क्या हूं, मेरी सच्चाई क्या है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके पूर्वजों ने माना होगा, लेकिन ये अटल और शाश्वत सत्य है कि किसी ना किसी ने तो आपके परिवार में मूर्ति पूजा की है। आज आप जिस मूर्ति पूजा को पाखंड बता रहे हैं, आडंबर बता रहे हैं, एक बार अपना इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी कि मेरी औकात क्या है, मेरे पूर्वजों ने क्या किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, डायरेक्ट चैलेंज करते हैं ऐसे राजनेताओं को भी जो हिंदू धर्म से ही खड़े होकर के, वहीं से पोषित होकर, वहीं उन्हीं हिंदू लोगों से वोट लेकर के राजनीति की सत्ता पर आसीन हो जाते हैं, और बावजूद इसके अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और हिंदू धर्म पर लगातार उंगलियां उठाते रहते हैं। होश में आइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब जनता आपको सबक सिखाने का कार्य करेगी। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल महेंद्र 24 न्यूज। और ऐसे सांसद के बारे में, ऐसे कहेंगे कि विधर्मी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।